बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है Q1 और ये एक पॉजिटिव चार्ज है और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो हम इसकी एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रा कर लेते हैं इस डायरेक्शन में और सपोज करते हैं यहाँ पे एक चार्ज Q2 मौजूद है और Q2 का चार्ज Q1 से जो डिस्टेंस है उसको हम R बोल देते हैं। और ये जो चार्ज Q2 है इसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जो कि पहले पॉइंट A के ऊपर मौजूद था और पॉइंट A का चार्ज Q1 से जो डिस्टेंस है उसको हम RA बोल देते हैं। उसके बाद वो यहाँ से मूव करता करता यहाँ तक आया, यानी कि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की और यहाँ से इसको मूव कराते कराते यहाँ तक लेके आए और इस पॉइंट को पॉइंट B बोल देते हैं और पॉइंट B का Q1 से डिस्टेंस था RB और ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको हम DR बोल देते हैं। अब जब चार्ज पॉइंट A के ऊपर मौजूद था तो यहाँ वहां पे इसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करते पॉइंट B तक आया। तो हर पॉइंट के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आता रहा और इसकी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी उसको हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे और यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इसकी बोलेंगे। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो कितना आएगा, हम जानते हैं कि अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव किया तो इसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई हो रही थी और यहाँ पे डिस्टेंस DR भी कवर हुआ तो यहाँ पे वर्क डन भी होगा। तो जितना इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पे इसकी एनर्जी के अंदर कितना चेंज आया था, वो था फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन कितना हुआ है, A से B तक हमने मूव किया है, A से B तक, और वर्क डन होता है F डॉट DR, जो फोर्स अप्लाई हुई और जो डिस्टेंस हमने कवर किया। अब चार्ज Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस R है तो ये एक दूसरे के ऊपर कूलम फोर्स भी अप्लाई करेंगे। वो कूलम फोर्स कितनी होगी, वो हमारे पास होगी F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। R यूनिट वेक्टर का मतलब है कि ये फोर्स R की डायरेक्शन में ही इस लाइन के अक्रॉस ही अप्लाई हो रही है। उसके बाद यहाँ पे जो DR है ये भी बराबर होगा वेक्टर DR इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू R यूनिट वेक्टर। ये भी इस R यानी कि इस लाइन के अक्रॉस ही डिस्टेंस कवर हुआ है। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें तो आपके पास आएगा UB माइनस UA इज इक्वल टू नेगेटिव A टू B इंटीग्रल 1/4πε0 Q1 Q2 और R स्क्वायर R यूनिट वेक्टर डॉट DR R यूनिट वेक्टर। Q1 Q2 ओवर 4πε0 कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर ले आए, माइनस Q1 Q2 ओवर 4πε0 इंटीग्रल के बाहर A टू B 1 ओवर R स्क्वायर ये वाला और साथ में DR। इनको एक जगह पे लिख लें क्योंकि ये दोनों स्केलर हैं। R यूनिट वेक्टर डॉट R यूनिट वेक्टर ये अलग लिख लेते हैं और हमें पता है कि दो सेम यूनिट वेक्टर का अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। तो आपके पास आएगा माइनस Q1 Q2 और 4πε0 A टू B, यहाँ पे R को ऊपर ले जाएं, R⁻² DR बनेगा। अब चूंकि यहाँ पे इंटीग्रल हमारे पास R के लिहाज से है तो हमारे पास लिमिट भी आएगी RA टू RB, क्योंकि पॉइंट A के ऊपर डिस्टेंस RA था, पॉइंट B के ऊपर डिस्टेंस RB था। तो यहाँ पे भी हम RA टू RB ही पुट करेंगे, RB। अब R⁻² है, R का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है जो कि साथ में मौजूद है, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो सिंपल आपके पास आएगी माइनस Q1 Q2 ओवर 4πε0 इंटीग्रल ऑफ, आप इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन इसकी सिंपल आएगी, पावर में एक ऐड करके उसी से डिवाइड।
तो -2 + 1 ओवर -2 + 1 लिमिट RA to RB। -2 + 1 -1 के बराबर होता है, यहाँ पे भी -1 के बराबर होगा, और ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे ये बच जाएगा R⁻⁻1, और इसको हम लिख सकते हैं 1 ओवर R, यानी कि 1 ओवर R के ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है RA to RB। जब लिमिट अप्लाई करेंगे UB माइनस UA इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर RA। ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा जब चार्ज Q2 पॉइंट A से लेकर पॉइंट B तक मूव करेगा। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि ये जो चार्ज Q2 था ये A पे नहीं था, बल्कि वो किसी बहुत ही दूर पॉइंट इन्फिनिटी के ऊपर मौजूद था, और इन्फिनिटी के ऊपर जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी जीरो थी, और वो मूव करते करते किसी भी पॉइंट R तक पहुंचा, और पॉइंट R के ऊपर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सिंपल U थी। तो ये अगर हम सपोज करते हैं तो ये नहीं कि आपके पास RA इन्फिनिटी था, इन्फिनिटी से मूव करके आए, और UA की वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो थी। आप मूव करते करते किसी भी पॉइंट R तक आए, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू थी U। तो ये वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो UB की जगह पे जस्ट U पुट करें, UA की जगह पे 0 पुट करें, Q1 Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 RB की जगह पे R पुट करें, RA की जगह पे इन्फिनिटी पुट करें। 1 ओवर इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है, तो आपके पास U इज इक्वल टू Q1 Q2 और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R बचेगा, या इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में आप लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। और जैसा कि हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है।